हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो सैनिक स्कूल के जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, उसके बाद अब जो अगला प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। और इस बार आप देखिए बहुत बेहतर प्रोसेस इन्होंने कर दिया है। देखिए हर साल क्या हो रहा था कि बहुत सारे उलझने वाला प्रोसेस था, टाइम बहुत लगता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन भी आ गया, कौन से बच्चों को मेडिकल कॉल आई है, वो क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें आ चुकी है। और ध्यान रखना भाई, अभी ये देखो ऐसा नहीं है कि देखो नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, नॉर्मल स्कूल में जो बड़े बड़े बात कर रहा हूं, बहुत दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े स्कूल है, उसमें पेरेंट एक दिन लाइन में लगता है, पैसे पूछता है उनको और एडमिशन हो जाता है। लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं होता। सैनिक स्कूल में बच्चे एक एक दो दो साल दिन रात पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स उनको दिन रात सपोर्ट करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, मेहनत होती है, तब जाकर 2 साल में बच्चा और पेरेंट जब लाइन में लगे रहते हैं तब जाके एडमिशन होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास कॉल आती है, कह रहे सैनिक स्कूल सतारा फॉर्म मिलाया था। अरे सतारा आपका घर का नहीं है कि सतारा में जाते ही आपको एडमिशन हो जाएगा, लो भाई हमारा एडमिशन ले लो सतारा में जाते ही। तो ये है प्रोसेस, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है भाई, तो जब बच्चा एक एक दो दो साल, पेरेंट्स दिन रात मेहनत होती है, एकेडमीज की मेहनत होती है, तैयारी होती है, तब जाकर वो उसको एडमिशन मिलता है। तो अब अगला जो स्टेप है वो मेडिकल का आ चुका है। अब देखिए इस बार नया बदलाव क्या है वो भी मैं दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक 4 बार दबा लो उसको अच्छे से, ठीक है, तभी सारी चीजें आपको मिलेगी। अब देखिए है क्या, समझिए पूरी बात को। इसमें क्या है कि देखो ये जो है पूरी प्रोफाइल बनी हुई है भाई, ठीक है। ये आपने आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, जब उस पर आप लॉगिन आईडी से पासवर्ड से उसको करोगे तो देखो ये तमाम उसकी प्रोफाइल बच्चे की बनी हुई है। और उस प्रोफाइल में इस बार क्या है कि नोटिस आया है अलग, ठीक है। नोटिस क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट टुवर्ड कंडक्ट ऑफ मेडिकल्स, मेडिकल का नोटिस आया है। और वो मैं उस नोटिस को भी पढ़ूंगा पूरा, उसमें क्या चीजें हैं और फिर हम देखेंगे। देखिए ये है भाई पूरा वो नोटिस, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या देखिए, एक तो ये पब्लिक नोटिस है, इसमें 2 मार्च को आया है नोटिस भाई, ठीक है, यानी आज आया है, पब्लिक नोटिस है। इट इज हेयर बाय नोटिफाइड दैट स्कूल वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन हैज बीन इशूड एंड मेड अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल। तो जो कैंडिडेट का लॉगिन पोर्टल है उस पर स्कूल वाइज मेडिकल लिस्ट उसको अवेलेबल हो गई है। एक बात तो ये है। चलिए दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन किनका हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन अलॉटेड ओनली टू द टॉप 3 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कैंडिडेट एज पर अवेलेबल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज स्कूल वाइज एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया सोनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेडिटिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसका सिंपल वे ये है, लेट अस सपोज एक बच्चा जनरल कैटेगरी का है, ठीक है, और उसके सारे सैनिक स्कूलों में मिलाकर वैकेंसी कितनी है, सब में मिलाकर मान के चलिए 50 वैकेंसी है सारे सैनिक स्कूल में मिलाकर, ठीक है। जनरल कैटेगरी का बच्चा है, वो बिहार का है और सारे सैनिक स्कूल में और खुद के भी मिलाकर मान के चलिए 50 वैकेंसी है, तो मल्टीप्लाई 3, तो 150 बच्चों को ये मेडिकल का फरमान आया है, समझ गए। अब गर्ल्स में क्या है, गर्ल्स में क्या होता है 1 होता है, तो 1 into 3 और अदर स्टेट का भी जोड़ लो, तो ये इस तरह से ये आया है, ठीक है। अभी इसमें डिटेल भी चीजें आएंगी, अभी मैंने आपको बता दिया। इट इज हियर बाय एक्सप्रेसली क्लेरिफाइड दैट द प्रेजेंट लिस्ट ऑफ नीदर अ मेरिट लिस्ट नॉट अ सेलेक्टेड लिस्ट। तो जो ये लिस्ट है ना तो ये मेरिट लिस्ट है ना सेलेक्टेड लिस्ट है, क्योंकि 3 गुना बुलाए हैं भाई, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो मेडिकल कराता रहेगा, फिट होता रहेगा, तो अगली प्रोसेस पर तब जाया जाएगा। हर बार क्या हो रहा था, देखिए हर बार उसको मेडिकल बुलाते थे, वो मेडिकल अनफिट था, और फिर जाके क्या होता, दूसरे को फिर मेडिकल कराओ, तीसरा कराओ, चौथा, इसमें बड़ा प्रोसेस था। इस बार इन्होंने क्या कर लिया, पहले 3 गुना का मेडिकल करा लिया। अब जो उसमें से फिट होगा फिर उनको सीधा कॉल होगा, सीधा आएगा। पब्लिकेशन ऑफ द सेम शैल नॉट बी सिलेक्शन नहीं है, ये कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है। अब मेडिकल जब आप कराओगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ये देखिए अब, ठीक है। सबसे पहले जाना है 3 सेट ऑफ मेडिकल फॉर्म्स, आईजैक के पोर्टल पर है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में, वहां से आपको 3 सेट्स मिल जाएंगे, निकाल लेना, प्रिंट आउट आ जाएगा, वो भी दिखा देंगे हम।
वो मेडिकल का फॉर्मेट हम दिखा देंगे कहां पर है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। और यहां पर एक बात और मैं सीरियस बात बता दूं भाई, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं हुई थी अच्छी, पेरेंट्स ने नहीं ध्यान दिया था, तजुर्बा लेने के लिए गए थे, उनका मेडिकल, उनका अगर एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है, अरे कोई टेंशन मत लो, आपका वहां तक नंबर नहीं आना, आपको परेशान नहीं होना। 120, 150, 170 वाले कभी मेडिकल की चिंता करते रहो, अरे चिंता नहीं करना, होली खेलो, मजे लो, आप बस चिल रहो। बस क्या रखा है सैनिक स्कूल वगैरह में, कुछ नहीं है। इस सैनिक स्कूल से बच्चे पढ़ के कामयाब होंगे, घर से भी हो जाएगा, घर से बन जाएगा आपका, टेंशन मत लो। एडमिट कार्ड जो ओरिजिनल है ना वो लेना है। स्कोर कार्ड एक कॉपी आ गया होगा निकलकर, स्कोर कार्ड निकलकर आ गया होगा ना 150, 130 का, ठीक है, वो भी। आधार कार्ड की कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी, और कॉपी ऑफ आधार कार्ड पेरेंट्स अलोंग विद ओरिजिनल टू बी सेल्फ सर्टिफाइड होगी, तो पेरेंट्स की कॉपी, ये सारे लेकर आपको मेडिकल सेंटर पर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको मेडिकल कराना। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट पेरेंट्स टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द मेडिकल्स, फेलियर टू डू आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। मतलब आपको टाइमली मेडिकल कराना है, पूरी प्रोसेस इसको देखना है, ठीक है भाई। ये एक तो चीज आ गई है पूरी, अभी इस पर और भी डिटेल चीज आ जाएगी, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें देखो क्या है, समझो बात को। जैसे ये है, ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं, अब जैसे यहां पर देखिए कैंडिडेट रिजल्ट में क्या है भाई, अब इन्होंने पूरा कैंडिडेट रिजल्ट में सारी चीजें डाल दी है। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, रैंक ये रही भाई। अब आपके प्रोफाइल पर सारे आ चुके हैं, बच्चे जो पूछ रहे हैं रैंक कहां पता चलेगी मेरी, आपने जो प्रोफाइल बना रखी है ना 2318 रैंक है, 268 मार्क्स है, क्वालिफाई है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, तो यहीं पर ही वो सारी डिटेल्स है, ठीक, यहीं पर ही वो सारी डिटेल्स है जो आपकी अपडेट होगी। हालांकि इन्होंने की नहीं अब तक वो अपडेट, इनको करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए वो आ जाएगी, वो अपडेशन चल रहा है उसका, है ना, ये सारी चीजें चलिए हो गई। हाँ ये रहा भाई, ये रहा, आ गई डिटेल भी आ गई डिटेल। देखो यहां देखिए मेडिकल डिटेल पर आई है प्रोफाइल में, जिसकी मैं बात कर, एलोकेटेड सैनिक स्कूल झांसी। देखो एक बात और ध्यान रखना, अलॉट हो गया बच्चे को, अब क्या करना है, अभी नहीं। मेडिकल सेंटर एंड रिपोर्टिंग टाइम, मेडिकल सेंटर विल बी अलॉटेड बाय द अलॉटेड इफ एनी। सबसे पहले तो एलोकेटेड स्कूल कौन सा हुआ है, झांसी आया है, और फिर वहां पर क्या होगा आगे की, तो समझो। ये तो देखो बहुत सीधा सीधा हो गया भाई। अभी जैसे ये बच्चा है 268 नंबर है इसके, ठीक है, 268 मार्क्स है, इसको सैनिक स्कूल झांसी अलॉट हो गया क्योंकि इसने अपना भरा था। और सैनिक स्कूल झांसी में जाकर क्या करना है इसको, ये मेडिकल सेंटर है सैनिक स्कूल झांसी की, एक मेडिकल सेंटर की एक लिस्ट है, वो अलग से आ रखी है, वहां पर देख लो। और यहां पर आएगा फिट, अनफिट, एब्सेंट, और ये क्या करेगा, वो स्कूल अपडेट कर देगा यहां पर, और फाइनल स्टेटस आ जाएगा एक्सेप्ट रिजेक्ट टू बी अपडेटेड बाय द स्कूल, ये आ जाएगा। और इसके बाद जैसे मान के चलिए मेडिकली बच्चा फिट हो गया, अब क्या होगा कि फिर वो जो चॉइस फिलिंग वाला पोर्टल है ना वो आ जाएगा, और फिर जिसमें भी जाएगा यही मेडिकल सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। राइट, समझ गए ना बात को बिल्कुल। तो ये है भाई कहानी, ठीक है। तो चलिए ये पूरी स्थिति साफ हो जाती है कि कैसे कैसे आपको देखना, एक बार फिर से बता देता हूं क्या है पूरी प्रोसेस। पब्लिक नोटिस आ चुका है, आपका जो बच्चे का प्रोफाइल है उसमें जाएंगे, प्रोफाइल पर जाकर देखेंगे यहाँ पर मेडिकल डिटेल्स में, और अगर कोई एलोकेटेड सैनिक स्कूल नहीं आया यहाँ पर तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार ना, हाँ ठीक है भाई।
हाँ ये तो देखो वही खुल गया, ठीक है। तो ऐसे भी इसमें वो है, ठीक है भाई। तो जिसमें यहां पर कुछ नहीं लिखा आ रहा है उसमें ये होगा। तो देखो भाई एक और जैसे ये बच्चा है हमारा, ठीक है भाई, और इसके इसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 238 है। तो 238 पर क्या है भाई, 238 पर ये आया एलोकेटेड सैनिक स्कूल शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल। तो 238 पर क्या आया है, शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल आया है। जहां पर जाके वहां पर क्या होना है, वहां मेडिकल होना है, जो भी है मेडिकल दे रखी है, फिट अनफिट और जो भी है सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो अब कुल मिला के ये है कि ये मैंडेटरी है, मेडिकल होना है। अगर आपने यहां पर कुछ एक्शन नहीं लिया और जिसके में कुछ भी नहीं आया उसको कुछ नहीं मिला, यहां पर नहीं आया, ठीक है। जिसके प्रोफाइल में कुछ नहीं दिख रहा है वो समझो कि उसका कुछ नहीं होना अभी। अभी वो किसी भी 3 गुना तक बुलाए, 3 गुना की लिस्ट में ये है, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ गए ना बात को। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अभी सारी चीजें जो भी होगी हम उसको भी दिखाएं। जैसे ये बच्चा है, इसकी कितनी रैंक है, 11,576 है, 11,576, 238 नंबर है। तो इस पर क्या है, इस पर 238 पर इसको अभी प्राइवेट सैनिक स्कूल है, लेकिन मेडिकल तो भाई आगे तो वो तो बनेगी अलग चीज है, वो तो मेडिकल तो कराना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें है। खैर चलिए, इंफॉर्मेशन सारी आती रहेगी, आ रही है। और देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी से जुड़ जाइए। अगर लग रहा है कि इस बार बच्चा नहीं उस काबिल नंबर ला पाया तो कोई मायूस मत होना, क्योंकि हम उस बच्चे को इस काबिल कर देंगे। हॉस्टल बैच से आपको क्या करना है, जुड़ जाना है हॉस्टल बैच, और जो पट्टी आपको दिख रही है स्क्रीन पर उसको कॉल कर अपनी एक सीट को बुक कर लीजिए, विजिट करिए और देखिए क्या व्यवस्था है। और चैनल को फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।